नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। टेन कमांडमेंट्स ऑफ गुड डाटा कि गुड डाटा के 10 तरह के एग्जांपल है, वो जल्दी जल्दी में 2 मिनट 3 मिनट में मैं आपको करता हूं। ज्यादातर पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं, कुछ एक दो पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे दिस इज गुड डाटा, वी कैन कन्वर्ट इट टू पिवट टेबल इमीडिएटली। यहाँ पे एम्प्टी है, दिस एम्प्टी सेल इज नॉट ए प्रॉब्लम, वी डू नॉट नो द वैल्यू। ये लेकिन रिकमेंडेड है इसमें कि ये भी आपको, जिसको खाली है तो जीरो डाल दीजिए, राइट। ये रिकमेंडेड है आपका, लेकिन ये गुड डाटा है कि इसका हेडर भी है और इसके अंदर आपके सारे कॉलम आपके फिल है। दूसरा, जैसे ये वाला डाटा है मेरा, अब ये हेडर मिसिंग है इसमें, तो ये आपका बैड डाटा है, नो ब्लैंक हेडिंग्स अलाउड। तो इसकी जगह ये वाला गुड डाटा है, ये बैड का एग्जांपल है और ये नीचे जो है गुड डाटा का एग्जांपल है। थर्ड, डुप्लीकेट हेडर, यहां पे आपका डेट दे दिया, यहां पे आपने डेट दे दिया, मतलब आपने ऐसे दे दिया और ये परचेज ऊपर लिख दिया, एक्सपायरी यहां पे लिख दिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ बैड डाटा। आपका जो हेडर होना चाहिए वो सिंगल रो में होना चाहिए, सिंगल रो में। यहां पे क्या हो रखा है, 2 रो के अंदर हेडर है, 2 सेल में हेडर है। दिस इज बैड डाटा। इसकी जगह आपका क्या होना चाहिए, हेडर, परचेज डेट, एक्सपायरी डेट, टाइप, अमाउंट। तो दिस इज बैड डाटा एंड दिस इज गुड डाटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है जी? ये जो है बैड डाटा है। अब आप कहोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि हेडर जो होना चाहिए वो सिंगल रो में होना चाहिए। बिल्कुल आप ये याद रख लीजिए। हेडर का साइज बड़ा हो सकता है, ये परचेज डेट लिखी हुई है, इसको और बड़ा कर सकते हो, लेकिन ऐसा ये नहीं चलेगा। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। और कई लोग क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। वो चीज मैंने अभी आपको बताई, इसको जाकर के आपने मर्ज कर दिया। अब आप कहोगे जी इससे क्या फर्क पड़ता है, तो हमने मर्ज कर दिया, ये मेरा जो है ना ऐसे है और इसको नाम दे दिया परचेज डेट। देखने में आपको ये लग रहा है कि एक ही है ये भी आपका जो है बैड डाटा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो हेडर है वो 2 रो में आया हुआ है, 2 सेल में आया हुआ है। दिस इज ऑल्सो बैड डाटा। अब उसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल नहीं होने चाहिए। जैसे ये है मर्ज सेल, आपने कर दिया नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ऐसे करके। इसकी जगह आपका ये डाटा ऐसे हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट यहाँ पे है, रीजन को आपने यहाँ पे डाल दिया, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, अमाउंट यहाँ पे डाल दी, डिस्काउंट यहाँ पे डाल दिया। तो इसके बेस पे आपका ये डाटा गुड डाटा बन जाएगा। ऐसे करके आपने कर दिया कि ये अमाउंट डिस्काउंट नॉर्थ रीजन का है, ये मेरा साउथ रीजन का है, तो ये आपका सही नहीं चलेगा। इसमें रोज को आप बढ़ा दीजिए और एक नया कॉलम कर दीजिए, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग। दिस इज गुड डाटा। फॉर्मूला, यहाँ पे नो फॉर्मूला इन हेडिंग्स, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ये आपका आ रखा है C14 पे, इसकी जगह ये आ गया आपका कि रिकमेंडेड ये है कि आपका ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए आपका गुड डाटा के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे। अदरवाइज जो है ये वाला, और एक आपके हेडर के अंदर वैसे कोशिश करनी चाहिए नंबर्स नहीं होने चाहिए हेडर के अंदर। कोशिश करनी चाहिए कि हेडर में नंबर नहीं हो, टेक्स्ट ही होना चाहिए आपका। वन मीनिंग, अब ये देखिए किसी ने ये डाटा दे दिया, ये ईयर है, यहाँ पे जनवरी है, यहाँ पे उसे टाइप दे दिया ऑटो डैश स्कूटर, ऑटो डैश सिडान, लाइफ लाइफ, यहाँ पे अमाउंट दे दिया। इसकी जगह आपका गुड डाटा क्या है, इसको अलग सब टाइप कीजिए। ऑटो अलग है, स्कूटर अलग है, ऑटो अलग है, सिडान अलग है, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो कल को बन पाए, ऑटो की अलग बन पाए, ऑटो के अंदर स्कूटर सिडान की अलग बन पाए। ये वाली चीज फिर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब फिर उसके बाद है वन टाइप, ये कल हमने पीछे बात की थी, ये डाटा आपका बैड डाटा है। क्यों है बैड डाटा ये? इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे ईयर के अंदर में पूरा कॉलम जो है वो ईयर से नहीं फिल हुआ है, जनवरी के नीचे भी जनवरी आना चाहिए, फिर और जनवरी फिर फरवरी आना चाहिए। तो ये वाला देखिए, ये हमारा गुड डाटा हो गया। दिस इज गुड डाटा एंड दिस इज हमारा बैड डाटा। आपको समझ में आ रहा है ना, सेंस बन रही है ना आपको? हाँ जी सर। मतलब ये और ये बहुत फ्लैश इंपॉर्टेंट हो चीज है। जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमने बताया ना, मैं पहले दिन आपको बता रहा था कि डिश बना रही है भाई, माताएं जैसे हमारी जो है ना भाई घर पे वो भाई खाना बनाती हैं। अब वो खाना बनाने से पहले अगर आपने कोई चीज है, हमारे पास पता लगा जी सब्जी धोके नहीं रखी हुई, मसाला उसके अंदर मिसिंग है, पता लगा जी पानी जो है उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, गैस का सिलेंडर वो खत्म होने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज है, तो वो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप जो पिवट बनाओगे, बनाने के बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो सही रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब आपने 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, आपको 10 मंजिल तक जाना था, अब आपने पहली बना ली, दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, अब आपके पास तरीका नहीं है, वो पूरी मंजिल तोड़नी पड़ेगी नीचे से, फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरे को पहली मेरी क्या करना है, नींव को मजबूत करना है। अगर मेरे को 10 मंजिल बनानी है तो पहले मैं 20 मंजिल का वो लेकर चलूं कि यार इन फ्यूचर भी मेरे को जरूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 10 से 11वें पे जाऊं तो मेरे को 10 की 10 मंजिल तोड़नी पड़े। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेरे को गुड डाटा बनाना है। और सर इसको करेक्ट हम फ्लैश फिल से कर सकते हैं क्या जी? फ्लैश फिल से हम इसको मतलब गुड बना सकते नहीं नहीं, फ्लैश फिल से ये नहीं होगा सर। इसको अगर अच्छा हैं। बनाना है कंट्रोल जी से सर, सॉरी कंट्रोल जी से कर सकते हैं। कंट्रोल जी से कंट्रोल जी से। नो सब टोटल्स, जैसे ये वाला जो है ना बैड डाटा है, इसके अंदर आपका आ गया सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसके नीचे आ गया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ये वाला मेरा डाटा बना रखा है। यहाँ पे जो है ये वाला डाटा बना रखा है, इसके अंदर जो है ना ये है। इसकी जगह गुड डाटा क्या है, मैंने कैटेगरी बनाई सोर्सेज ऑफ फंड्स, एक सब कैटेगरी बनाई शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी बनाई
और फिर उसके अंदर मैंने ईयर बनाया और अमाउंट बनाया। दिस इज मेरा गुड डेटा है और ये मेरा बैड डेटा है। ऊपर वाला मेरा बैड डेटा है एंड दिस इज मेरा गुड डेटा है यहाँ पे। फिर उसके बाद है नो फॉर्मेटिंग। कई बार हम फॉर्मेटिंग कैसे कर देते हैं, ऐसी फॉर्मेटिंग है। इस फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि इनसे तो पेमेंट हमारी पार्शियल पेमेंट आई है, इसकी पेमेंट पेंडिंग है, इसकी पेमेंट फुल पेमेंट आ गई, लेकिन कलर से हम बता रहे हैं नहीं, इसकी जगह पे मेरा गुड डेटा क्या है, इसकी जगह पे हम बोले ये है अमाउंट स्टेटस पार्शियल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट कैंसिल, ये कैंसिल हो गई, या मेरी फुल पेमेंट, कुछ भी है ऐसे करके ये मेरा स्टेटस ऐसे डालना है। दिस इज गुड डेटा, दिस इज बैड डेटा। कलर के बेस पे आप अगर उसको कर रहे हो तो दिस इज नोट ए गुड डेटा। इसकी पीवेट पे बनाओगे तो पीवेट में ये चीज आपके काम नहीं आएगी। ये आपने मन में सोच रखा है कि येलो का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है। फिर उसके बाद ग्रो वर्टिकली। कई बार मेरा डेटा ऐसा होता है कि मेरी एम्प्लॉई आईडी है, 1 तारीख की उसकी प्रेजेंट लगा रहे हैं, 2 तारीख की लगा रहे हैं, 3 तारीख की, 4 तारीख की, 5 तारीख की, ऐसे हम प्रेजेंट लगा रहे हैं या एब्सेंट लगा रहे हैं, या उसकी हॉलीडे है, ये भाई 3 तारीख का संडे था तो हॉलीडे है। ये हमारा गुड डेटा नहीं है, बैड डेटा है। इसकी जगह मेरा डेटा क्या होना चाहिए, एम्प्लॉई आईडी, डेट और स्टेटस, चाहे रो मेरी ज्यादा हो जाए। ये मेरा गुड डेटा है, ये ऊपर वाला मेरा बैड डेटा है। पिवट बनाने में इस डेटा के अंदर दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, मेरे को रिपोर्ट्स नहीं बन पाएंगी, लेकिन इसके थ्रू आप जैसे मर्जी रिपोर्ट बना सकते। और लास्ट के अंदर मेरा जो डेटा था, ये वाला डेटा जो कि मेरा बैड डेटा है, जिसको कि हम गुड डेटा में कन्वर्ट कर सकते। दीज ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट्स फॉर ए पिवट टेबल। कि हमारे को अगर वो बनाना है कि वो एक